Hello and welcome. Today we are going to start beta decay. So far we had to discuss alpha decay. Now we are going to start beta decay. Beta decay, we had two types of beta decay. One is एक को कहते हैं हम beta minus decay, and इसको हम इसको हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं. बीटा माइनस डिके को हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं. हम लेते हैं जो चार्ज लेते हैं -1 और इसका मास हम नियरली इक्वल टू लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स का 0 लेते हैं. और जो बीटा डिके का सेकंड पार्ट है दैट इज बीटा पॉजिटिव डिके, बीटा प्लस डिके. और इसको हम लेते हैं, इसकी जो चार्ज लेते हैं दैट इज +1 लेते हैं इसकी चार्ज और इसका मास हम 0 लेते हैं. इसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं. पॉजिट्रॉन कहते हैं इसको. हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं. इलेक्ट्रॉन कहते हैं. इलेक्ट्रॉन कहते हैं. तो पहले हम डिस्कस करेंगे इसको बीटा माइनस डिके को, फिर इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. ओके, व्हाट इज एक्चुअल कंसेप्ट. ओके, बीटा माइनस डिके. बीटा माइनस डिके में क्या होता है, इसको हम हम इसको या इस तरीके से डिनोट करते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, और इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं -1 यहाँ पर और 0 यहाँ पर. इसका मास 0 लेते हैं. इसका मास 0 लेते हैं और इसका चार्ज -1 या -e लेते हैं, -e. ओके, दिस इज बीटा माइनस डिके. अगर हम कोई भी पैरेंट न्यूक्लियस लेंगे, यहाँ से अगर बीटा डिके होगा तो यहाँ पर इसका होगा मास नंबर, यहाँ पर इसका होगा एटॉमिक नंबर. तो जब इसका बीटा डिके होगा तो यहाँ पर एक बीटा पार्टिकल निकलेगा -1 एंड 0. यहाँ पर कोई डॉटर न्यूक्लियस निकलेगा. यहाँ पर कोई डॉटर न्यूक्लियस निकलेगा. डॉटर न्यूक्लियस निकलेगा यहाँ पर. और इसको बैलेंस करने के लिए आप देखोगे कि यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए ऐसा हमने देखा था कि जो मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑन द बोथ साइड शुड बी इक्वल. तो यहाँ पर हमें क्या आएगा मास नंबर इसका, दैट मीन्स वी हैव टू मेक इट बैलेंस, दैट मीन्स Z+1 so that it will become Z on both sides, and here we will have A. Okay, and we will find some another particle that's called antineutrino. Antineutrino, we call this antineutrino. एंटी न्यूट्रिनो. इसके मतलब हम बाद में थोड़ा बहुत बात करेंगे. पहले हम बात करेंगे यहाँ पर. अगर हम एक एग्जांपल देंगे, कार्बन 614 is radioactive element of carbon and the stable element of carbon is 612. तो इसमें जब बीटा डिके होगा तो यहाँ पर एक बीटा पार्टिकल निकलेगा प्लस Z6+1, दैट मीन्स यहाँ पर नाइट्रोजन आएगा 7 और यहाँ पर ये सैम रहेगा 14 एंड प्लस एक न्यूट्रिनो पार्टिकल आएगा. ओके, तो अब देखेंगे हम एक्चुअली बीटा पार्टिकल में ये बीटा पार्टिकल कैसे आता है, ये इलेक्ट्रॉन कैसे आता है. एज वी आर डिस्कसिंग न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन कैसे आता है वो देखेंगे हम. एक्चुअली में क्या होता है ये बीटा पार्टिकल. एक्चुअली इसमें क्या होता है, इस बीटा डिके इज ए माइनस बीटा डिके इज ए कन्वर्शन ऑफ न्यूट्रॉन टू ए प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस. देखो, अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रॉन है, इसकी जो चार्ज होते हैं 0, इसका जो मास होता है 1 एटॉमिक यूनिट. ओके, तो ये जब कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में, प्रोटॉन क्या होता है 1 इसका चार्ज होता है और इसका मास 1 में होता है. ओके, तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी क्रिएट हो जाता है. यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भी क्रिएट हो जाता है. इलेक्ट्रॉन की क्रिया यहाँ बैलेंस होगी, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या आएगा -1 और चार्ज यहाँ पर आएगा 0. यहाँ पर जो मास आएगा दैट इज़ 0. यहाँ पर जो इसकी चार्ज आएगी -1 और दैट इज़ बीटा पार्टिकल. और यहाँ पर एक एंटी न्यूट्रिनो भी आएगा. ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हुआ जनरेट, आप देखोगे कि हमारा जो स्टेबिलिटी कर्व है
स्टेबिलिटी कर्व है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं। यहाँ से इनका जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो ज़्यादा होता है, इनको कम करने के लिए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो कम करने के लिए, सो दैट दे विल कम ऑन स्टेबिलिटी कर्व। और इन जो यहाँ पर होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इनको बढ़ाना है सो दैट दे विल कम ऑन स्टेबिलिटी कर्व। सो ये जो करते हैं ये थ्रू ये जो करते हैं, इनको कम करना है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो कम करना है। सो दे विल डू इट बाय बीटा माइनस डिके, बीटा माइनस डिके। ओके, इनके जो न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो उनको कन्वर्ट करते हैं प्रोटॉन्स में, और उस स्टेप उसको चार्ज को बैलेंस करने के लिए वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भी जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन इज, यहाँ पर अगर हम लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन इज generated at this moment, inside the nucleus, ओके। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, तो हमारे पास फिर यहाँ से अगर हम कोई भी एलिमेंट लेंगे जड़, जो अंदर होता है, एक्चुअली अंदर में ये होता है, बाहर हमें ये दिखता है, बाहर हमें ये इक्वेशन में ये रिएक्शन दिखती है, बाहर हमें ये दिखता है। ओके, Z+1 और यहाँ पर आएगा A प्लस एंटीनो न्यूट्रिनो। ओके, अगर हमारे पास 10 न्यूट्रॉन्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे 10 प्रोटॉन्स में, तो A सेम रहेगा बोथ में। ओके, A सेम रहेगा बोथ में, दैट इज दिस थिंग। Now we will talk about this what is this anti-neutrino, what is this anti-neutrino। यहाँ पर जो एंटी न्यूट्रिनो वाज, ये सजेस्ट किया था किसने, पॉली ने उसी ने इसका कंसेप्ट दिया था। और ये जो एंटी न्यूट्रिनो होता है, ये होता है किसके लिए, इमिटेड फॉर एनर्जी कंजर्वेशन एंड सुपर मोमेंटम कंजर्वेशन। वो क्या मतलब है, अगर हमारे पास कोई भी पेरेंट न्यूक्लियस है, वो कन्वर्ट हुआ है एक तो बीटा पार्टिकल में, और हुआ है डॉटर न्यूक्लियस में, डॉटर न्यूक्लियस में वाई, हम उसको नाम रखेंगे, और इसमें कुछ हीट हुआ जनरेट, इसमें कुछ एनर्जी डेवलप हुई यहाँ पर। और ये एनर्जी जब देखा गया है कि जो एनर्जी किसके बराबर, जो हमने देखा था, जो हमारी जो एनर्जी होती है बराबर, वो किसके बराबर होती है, वो मास डिफेक्ट के बराबर होती है। कितना मास चेंज हुआ यहाँ से यहाँ आने में, तो जो हमारे पास क्यू आएगा, दैट इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स माइनस एम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस एम ऑफ वाई। और इसमें हम जब हम इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये हम AMU में लेते हैं, और यहाँ पर जब हम इसको लेते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो फिर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, तो फिर जब ये देखा गया है कि जो ये एनर्जी यहाँ से निकली है, तो इसमें जो जो इसका इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा मास कम है, सो ये देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी वेरी स्मॉल, इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी वेरी स्मॉल, so it takes all the energy। ओके, क्यू जो है वो नियरली होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, या इलेक्ट्रॉन हम कहेंगे। जो एक क्यू होता है वाई कम ही लेता है, एज इस मास ऑफ वाई डॉटर न्यूक्लियस इज स्लाइटली मोर देन बीटा पार्टिकल। सो ज़्यादातर ये लेगा, जो हमारी जो एनर्जी वो होगा, वो किस में शिफ्ट हो जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस, ज़्यादातर ये लेता है। बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि दैट जो बीटा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी वो सेम नहीं होती हैं, वो ऑल बीटा पार्टिकल जो इमिट होते हैं उनकी जब काइनेटिक एनर्जी देखी गई है वो सेम नहीं होती हैं। उसका जब काइनेटिक एनर्जी और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स की देखा गया, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स यहाँ से हमने देखा, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं थी, दैट वाज डिफरेंट।
दैट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स। ओके, किसी की कम थी, किसी की ज़्यादा थी। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि ये एनर्जी कहाँ कहाँ जा रही है। हमने देखा अगर हमारे पास क्यू निकला 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इसमें से ये कम ही लेता है। इसमें से इसने लिया 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसमें से इसने लिया है, चलो इसने लिया है 3, बीटा ने लिया है बीटा ने लिया है 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। यहाँ पर नियरली 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स गायब थी। तो यहाँ पर देखा गया है कि ये एनर्जी कहाँ जा रही है। तो फिर वहाँ पर ही एक नए पार्टिकल का एक वजूद हुआ। दैट मीन्स एंटी न्यूट्रिनो कैम इनटू पिक्चर। दैट मीन्स देन क्यू जो होगा हमारा, वो फिर हुआ नियरली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। ओके, कैम इनटू पिक्चर, दिस इज द एंटी न्यूट्रिनो। तो फिर हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो हमारी इक्वेशन बन सकती है वो क्या बनेगी फिर, वो बनेगी फिर ये हमारे पास कोई भी डॉटर न्यूक्लियस है, यहाँ पर हमारे पास बीटा पार्टिकल है, फिर यहाँ पर हमारे पास एक डॉटर न्यूक्लियस है, फिर हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो है, फिर हमारे पास कुछ एनर्जी मिलेगी। जब ग्राफ देखा गया है इस एंटी न्यूट्रिनो की, तो इसकी एनर्जी भी वेरिएबल थी, इसकी भी एनर्जी वेरिएबल थी। ऐसे थी इसकी वेरिएबल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स लेंगे तो इसकी भी एनर्जी डिफरेंट थी। तो यहाँ से ये वजूद में आ गया एंटी न्यूट्रिनो। ओके, तो फिर इसका एंटी न्यूट्रिनो को दूसरा भी एप्लीकेशन है कि ये क्या करता है। तो अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रॉन है, वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो इसमें ये तो इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूट्रिनो है। तो ये क्या करता है, अगर हमारे पास एक स्पिन है यहाँ से, हाँ, उसको बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ पर हमारे हाफ स्पिन है, इसका प्लस है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये यहाँ पर वजूद में आता है। तो यहाँ पर इसका ज़रूरी होगा माइनस या प्लस। ओके, यहाँ पर ये कैंसिल होना चाहिए, सो दैट ये कैंसिल हो जाएगा, दिस एंड दिस विल कैंसिल, हाँ बोथ साइड्स आना चाहिए हमें। दैट मीन्स this will cancel, and half will be both sides. Okay, half will be both sides. So it will be balanced on both sides, and this will cancel. तो हमारे पास both sides जो spin same आएगा, so it conserves spin momentum also. और जो एंटी न्यूट्रिनो है, ये मास इसका रेस्ट मास होता है। कुछ प्रॉपर्टी है इसकी, जो कुछ प्रॉपर्टी है या इसके जो एंटी न्यूट्रिनो होता है, इसका रेस्ट मास होता है इक्वल टू 0, और इसकी स्पीड होती है, स्पीड इसकी होती है नियरली इक्वल टू सी है। और ये इनविजिबल होता है, और इसका हाई पेनिट्रेटिंग पावर होता है, वेरी वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। और इसका स्पिन जो होता है प्लस माइनस हाफ होता है। ओके, beta plus decay in last beta negative decay is an electron। इस तरीके से हम उसको डिनोट करते हैं, -1 इज चार्ज एंड उसका मास 0 है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। ओके, बट जो हमारे पास जो बीटा प्लस डिके हैं, इसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, पॉजिट्रॉन, दिस इज पॉजिट्रॉन। और इसका जो जो लिखने का तरीका है, दैट इज़ दिस। इसका जो चार्ज है दैट इज़ प्लस,
1 एंड इसका मास है नियरली इक्वल टू 0। और इसको हम इस तरीके से भी नोट करते हैं, और दिस वी हैव +1 एंड हियर इट इज़ 0, दिस इज कॉल्ड द पॉजिट्रॉन। अगर हम इसका देखेंगे मास इसका कितना है, मास इसका है 0 एंड इसकी चार्ज जो है दैट्स +c। मास इसका जो चार्ज है दैट इज़ +c, या हम कहेंगे +1, ओके। +1 इज द चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन, इज द चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो इसका लिखने का, अगर किसी एलिमेंट में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में बीटा पॉजिटिव डिके होगा, वो किस तरीके से होता है। हम क्या लेते हैं, हम एक पैरेंट न्यूक्लियस देते हैं, इसका कुछ ए होगा, इसका कुछ जेड होगा। तो जब इसका बीटा डिके होगा, बीटा प्लस डिके होगा, तो क्या निकलेगा, एक पॉजिट्रॉन निकलेगा, एक पॉजिट्रॉन निकलेगा, ओके। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए कुछ यहाँ से वी हैव सम डॉटर न्यूक्लियस। इसका क्या होगा, यहाँ पर जेड, यहाँ को बैलेंस करने के लिए, जेड बैलेंस करने के लिए Z-1, और यहाँ पर ए सेम आएगा, ओके, ए सेम आएगा। और फिर यहाँ पर एक पॉजिट्रॉन, एक न्यूट्रिनो निकलेगा, एक न्यूट्रिनो निकलेगा, और कुछ एक और कुछ एनर्जी निकलेगी, ओके, और कुछ एनर्जी निकलेगी, न्यूट्रिनो। एज इन व्हेन हमारे पास, जब हमने देखा था बीटा नेगेटिव को, वहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो, यहाँ पर हमको निकलता है न्यूट्रिनो, ओके, न्यूट्रिनो। अगर कोई हम एग्जांपल लेंगे, दैट्स नाइट्रोजन 712, नाइट्रोजन 712, इसमें जब बीटा प्लस डिके होगा, क्या होगा, यहाँ पर एक पॉजिट्रॉन निकलेगा, +1 0, और यहाँ पर एक यहाँ पर जो एलिमेंट निकलेगा दैट मीन्स 7, we have to minus this 7 minus 1, that means something that is 6, this side 6, and here we have 12, which means it is carbon 6 12, or we have some this neutrino and plus some q. The same thing like where from this neutrino comes into existence, that as we have discussed in beta negative decay, that it balances the charge and also conserves the सुपिन मोमेंट, सुपिन, ओके। एक ये बैलेंस करता है एनर्जी को, और ये इम्बैलेंस करता है किसको, सुपिन को, ओके। तो एक्चुअली जो हमारे पास बीटा, एक्चुअल में जो हमारा बीटा टिक्की होता है, कन्वर्शन ऑफ ए प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन में। दैट मीन्स जो हमारे पास प्रोटॉन होता है, इसके पास 1 ये होता है, इसका चार्ज 1 होता है, और मास इसका एटॉमिक मास नंबर इसका 1 होता है। दैट मीन्स इट कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रॉन, दैट मीन्स 0 1। सो टू मेक इट बैलेंस, व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ पर एक पॉजिट्रॉन इमिट होता है, दैट मीन्स यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा हमारे पास 0, ओके। बैलेंस हो जाएगा, और हमारे पास क्या निकलेगा, न्यूट्रिनो भी निकलेगा, हमारे पास न्यूट्रिनो भी निकलेगा। सो पॉजिट्रॉन जो होता है, जो हमारे पास जो पॉजिट्रॉन होता है, ये होता है इज जनरेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये जनरेट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, ओके। अगर हम थोड़ा बहुत और देखेंगे इसमें, अगर हम कंपेयर करेंगे, थोड़ा बहुत कंपेरिजन करेंगे बिटवीन बीटा नेगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव में, आप देखोगे कि जो हमारे पास यहाँ पर जब हमारे पास एक न्यूट्रॉन बीटा नेगेटिव में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, तब आप देखोगे कि जो ओवरऑल जो हमारा होता है, आप देखोगे कि प्रोटॉन का जो मास है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रॉन। तो आप देखोगे कि यहाँ पर मास कम हो जाता है, मास कम हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होती होगी, कुछ एनर्जी रिलीज़ होती होगी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होती होगी। सो यहाँ पर जब एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, एज मास इज़ कन्वर्टेड टू एनर्जी, एज मास इज़ कन्वर्टेड टू, so mass is converted to, as mass is going to decrease here, so that mass will change into energy. So we can say that energy is released in this, एनर्जी इज रिलीज हियर, ओके, एनर्जी इज रिलीज हियर, ओके। और इसमें जब देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि
मास ऑफ प्रोटॉन कम था तो यहाँ पर मास इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर मास इंक्रीज हुआ है, मास इंक्रीज हुआ है। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी होगी, जो मास इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ होगा। हाँ, एनर्जी एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब हुई होगी। तो ओके, तो इसको जब हम हमारी एनर्जी रिलीज होगी है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, और इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, ओके, इसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। और इसमें अगर हम लिख सकते हैं कि एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, जो ये एनर्जी हम एब्जॉर्ब या एनर्जी जो यहाँ से निकलती हैं या एब्जॉर्ब जो ऑब्टेन करता है कोई भी ये एनर्जी, वो कहाँ से ऑब्टेन करता है, वो बाइंडिंग एनर्जी से, फ्रॉम बाइंडिंग एनर्जी, फ्रॉम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। वो किसके बराबर होता है, डेल, अगर हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होता है, दैट मीन्स डेल ई डिवाइड बाई सी स्क्वायर इज इक्वल डेल एम। ओके, ये बीटा जो हमारा बीटा पॉजिटिव डिके जो होता है, इसको हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर्स के भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर से भी, बट दैट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ प्रोटॉन, जो हमारा जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है। जो हम हमारे जो शेल्स होते हैं, डियर शेल्स इन हैवी न्यूक्लियस हैवी एटम जो होता है, तो उसमें जो नियर इलेक्ट्रॉन होता है उसको वो कैप्चर करता है, दैट मीन्स जो हमारा प्रोटॉन होता है वो हमें इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, -1 0। ओके, तो यहाँ पर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन चेंज होता है, न्यूट्रॉन टू बैलेंस दिस। सो यहाँ पर एक न्यूट्रॉन डेवलप होता है और न्यूट्रिनो डेवलप हो जाता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस गामा डिके। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज गामा डिके। गामा डिके क्या होता है, ये गामा जो होता है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसी में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। हमारा जो वेन न्यूक्लियस से हमारा कोई भी अल्फा पार्टिकल या कोई भी बीटा पार्टिकल निकालता है, तो ये इसमें क्या होता है, ये हायर एनर्जी लेवल्स में जाता है, तो ये हायर एनर्जी लेवल्स में जाता है। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, था, इसी तरीके से ये भी उसी इलेक्ट्रॉन्स की सिमिलर इलेक्ट्रॉन लेवल्स, जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स। सो दिस जो ये एक्साइटेड न्यूक्लियस जो होता है, ये ट्राई करता है कि ये वापस आएगा, जो इसने अल्फ़ा बीटा पार्टिकल इमिट किया है, तो ये न्यूक्लियस ट्राई करता है कि वो लोअर एनर्जी लेवल्स में वापस आएगा। तो ये जब यहाँ से वापस आएगा तो ये हाईली एनर्जेटिक, जैसे नियरली 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी रिलीज़ करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी एनर्जी होती है, हमको पता है, जो ई होता है, ई इज कॉल्ड EN2 जो -EN1, जो इन लेवल्स का डिफरेंस होगा, जो EN2 जो जिससे आ रहा है और जिसमें जा रहा है EN1, तो हमको पता है ये hc/λ होता है, तो EN2 -EN1, तो यहाँ से निकलेगा HF इंटू EN2 -EN1, तो विच इम्प्लाइज F जो हमारा आएगा, दैट मीन्स हम इसको डिवाइड करेंगे H के साथ, दैट विल बी फ्रीक्वेंसी, ओके, दिस विल बी फ्रीक्वेंसी। जब ये हमारा जो ये वापस आएगा, इसमें कितना टाइम लगता है, ये नियरली जो वापस आने में टाइम लगता है, इसमें लगता है टाइम नियरली 10⁻⁻10 सेकंड्स में ये वापस आता है, और ये
इतना फ्रीक्वेंसी का इतना हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं इससे, जितना एनर्जी लेवल्स टू इट इज़ अ लाइक लिटिल बिट इट्स नॉट इन योर सिलेबस बट इट इज़ अ हायर लेवल, यू विल लर्न अबाउट दिस थिंग इन हायर क्लासेस। ओके, तो इसमें से ये 10⁻⁻10 सेकंड में वापस आता है अपनी ग्राउंड स्टेट में। अगर हम इसको ग्राउंड स्टेट लेंगे एंड दिस इज एक्साइटेड, ओके, और जो ये होता है यहाँ पर ये अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल इसकी स्टेट ये पोजीशन होती है। यहाँ से वापस आने ये नियरली ये वापस आता है कितने टाइम में, 10⁻⁻10 सेकंड्स में। ओके, इतने टाइम में वापस आता है अपनी ग्राउंड स्टेट में। और अगर इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है AZ, ये एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो ये वापस यहाँ से आता है, तो यह एक गामा रेडिएशन ये इमिट करता है और ये अपना वापस गेन करता है अपना ओरिजिनल पोजीशन A और Z। ओके, इन दिस वे।